दिल्ली के मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया में 3 सीवर कर्मचारियों की जहरीली गैस की चपेट में आने से उनकी जान चली गई। बहुजन समाज पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल सांसद रामजी गौतम के नेतृत्व में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए उनकी कॉलोनी में पहुंचा। असल में ये तीनों ही जो कर्मी हैं, ये सीवेज का काम करने के लिए इनको टैंक में उतारा गया था, लेकिन उस टैंक के अंदर जहरीली गैस थी। ये दिल्ली का पहला मौका नहीं है। देश भर के सभी राज्यों से सीवर में इंसानों को उतारकर उसकी सफाई कराई जाती है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के सुरक्षा मानकों और सुरक्षा गाइडलाइंस की अवहेलना की जाती है, जिसकी वजह से आए दिन इस तरह की घटना होती रहती हैं। बहुजन समाज पार्टी का ये जो प्रतिनिधिमंडल है, ये पीड़ित परिवार से मिलकर आया है। इसमें जो तीनों ही मृतक हैं वो अनुसूचित जाति समाज से आते हैं, जिसमें चांद पुत्र राजू जाटव, संदीप वाल्मीकि पुत्र पाले और अरुण टांक पुत्र अजीत सिंह, ये तीनों ही सुल्तानपुर माजरा के इंदिरा झील इलाके के निवासी थे और तीनों ही सफाई के लिए सेप्टिक टैंक में उतरे थे, जिसमें इन तीनों की ही एक एक करके जान चली गई। पहले एक व्यक्ति उतरा, उसको बचाने के लिए दूसरा, और उन दोनों को बचाने के लिए तीसरा व्यक्ति उस सेप्टिक टैंक में उतरा और तीनों ही जीवित बाहर नहीं निकल पाए। कुल मिला के 3 परिवार उजड़ गए और मृतक चांद की मात्र 8 महीने की एक मासूम बेटी है, जिसके सिर से पिता का साया उठ गया है। और इस तरह की समस्याएं भारत की एक गंभीर समस्याओं को उजागर करती है। ये बताती हैं कि किस तरह से भारत में विकास के बड़े बड़े दावे तो हो रहे हैं, लेकिन ये मूलभूत काम इंसानों से कराया जा रहा है। ऐसा खतरनाक सफाई का काम इंसानों से कराया जा रहा है जिसमें उनको कोई भी सुरक्षा मानक जो हैं, सुरक्षा के इक्विपमेंट्स नहीं प्रदान किए जा रहे। सांसद रामजी गौतम ने प्रशासन से बात करके 30 लाख रुपए मुआवजा सरकार की ओर से दिलाने की कोशिश करी है और बहुत जल्द वो इस प्रयास में है कि पीड़ित परिवार से एक सरकारी नौकरी दिलवाई जाए। साथ ही इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई जो है, जिनकी लापरवाही है, जिन लोगों ने उनको उतारा या हायर किया, उन लोगों के ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं रोकी जा सके। इस तरह की घटना देश भर से निकल के आ रही हैं, लेकिन इस तरह की घटनाओं पर रोकथाम लगाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं हो रहे और अचानक ही किसी हफ्ते एक बार फिर से देश के किसी कोने से सीवर कर्मचारियों के सीवर में मारे जाने की खबरें निकल के आ जाती हैं। ये एक गंभीर सामाजिक समस्या है। भारत जैसे देश के ऊपर ये एक तरह का ये कलंक है कि इंसान को आप सीवर में उतारते हैं, ऐसी जगह जहां पर ना ऑक्सीजन है, ना रोशनी है, और ये काम मशीनों से करवाया जा सकता है। और पूरा समाज जो कि इस काम में लगा हुआ है, वो लगातार एक पीड़ित की तरह ये काम लगातार करता रहता है और इस तरह की खबरें, दुखद खबरें निकल के आती रहती हैं। आप देख रहे थे डियर हिंदी। आप इस पूरी घटना पे कमेंट करके बताइए और कैसे रोकथाम लगेगी इस प्रथा, इस समस्या के ऊपर। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।